अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी थोड़ी डिफरेंट है और आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। मैं सेवइयाँ बना रही हूँ, कस्टर्ड वाली सेवइयाँ बना रही हूँ, थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में। और चलें स्टार्ट करते हैं। मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। और इधर देखें कि मैं इंग्रेडिएंट्स आपको बता रही हूँ कि दूध मैंने 1 kg लिया है और 1 किलो दूध लिया है मैंने, और वनीला कस्टर्ड फान वालों का लिया है। और इधर मैं एक आम लिया है, मैंगो लिया है, और शुगर लिया है, चीनी ली है। 5 से 6 टेबल स्पून मैंने चीनी ली है। और इधर मैं ये जो है सेवइयाँ हाफ पैकेट है ये इस्तेमाल करूँगी, और 2 सुपर के बिस्किट इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, अब हम लोग तैयार करना शुरू करते हैं। दूध मैंने बर्तन में डाल लिया है। अब इसमें मैं सेवइयाँ डालूँगी और इसको उबालूँगी। दूध उबलेगा, उसके साथ ही उतनी देर में ही सेवइयाँ जो है ना वो इसमें पक जाएंगी। उसके बाद हम लोग कस्टर्ड ऐड करेंगे। कस्टर्ड बनाते हैं इस तरह अलग से। मैंने अभी दूध में कस्टर्ड ऐड नहीं किया, बाद में ऐड करूँगी। ये देखें, अभी मैं कस्टर्ड 3 टी स्पून मैं कह रही हूँ फिर से, टीस्पून ही आप लोगों ने इस्तेमाल करना है, टेबल स्पून नहीं इस्तेमाल करना, टीस्पून इस्तेमाल करना है। 3 टीस्पून मैंने इसमें फ़ान वालों का वनीला फ्लेवर कस्टर्ड डाला है, और मिल्क या फिर वाटर लेकर इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब इस मिक्सचर को मैं दूध वाली जो सेवइयाँ तैयार की हैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। ठीक है, मेरे एक हाथ में कैमरा था और एक हाथ में ये मैं काम कर रही थी, तो इसलिए नहीं हिला सकी, वरना आप लोग एक हाथ से डालें और दूसरे हाथ से चम्मच हिलाते रहें। ठीक है, मैंने हल्की आंच कर ली थी, इसलिए मुझे मसला नहीं हुआ। अगर ज़्यादा आंच हो तो फिर गुठलियाँ सी बन जाती हैं, इसलिए कि एक हाथ से हिलाते हैं और एक हाथ से ये मिक्सचर ऐड करते हैं। अब एंड पे ये देखें कि मैं शुगर ऐड कर रही हूँ। पहले शुगर ऐड नहीं करते, एंड पे ही शुगर ऐड करते हैं। इधर मैंने एक इलायची भी सॉरी डालनी थी, वो शायद मैं स्किप कर गई, नहीं है सॉरी। ये इलायची मैं एक डालूँगी, आप लोग 2 इलायचियाँ डाल लेना। बेहतर है कि इलायची पाउडर डाल लें, लेकिन मेरे पास था नहीं तो मैंने डायरेक्ट इलायची ही डाल दी है। अब इसे अच्छे तरीके से हिलाएंगे, और ये देखें कितना थिक हो गया है। हमें इसी तरह की थिक क्वांटिटी में चाहिए था। और अब मैं चूल्हा बंद कर लूँगी। साइडों से साफ़ करते जाना है, ये ना हो कोई इस तरह रिज़ा की बेरुमती नहीं करते क्या, साइडों से जो जला होता है फिर बाद में वो फेंकते ही हैं हम लोग। तो बेहतर है कि आप लोग पहले ही ना जलाओ, साइडों से साफ़ करते रहो। ये देखें जी, बिल्कुल साफ़ तैयार हो गया। ये देखें छींटे पड़ना शुरू हो गए, इसका मतलब कि हमारी सेवइयाँ हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। ये मैंने सही आप लोगों को लॉजिक बताया कि जब छींटे पड़ना शुरू हो जाए, मतलब खीर, सेवइयाँ और हलवा वगैरह इस तरह की चीज़ें जो है ना, ये मतलब समझ जाएं कि ये पक गई हैं। और अब हम दूसरा प्रोसीजर स्टार्ट कर लेंगे। सेकंड स्टेप ये है कि आप लोगों ने बिस्किट जो है ना सारे चॉप कर लेने हैं अच्छे तरीके से। इधर मैं बता रही हूँ कि चॉप करके इस तरह आप लोगों ने प्रेस कर लेने हैं। और ये मैंगो मैंने कट किया था, और मुझे लुक वाइज इतना प्यारा लग रहा था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसकी ना पिक खींचूँ, तो मैं पिक बनाना शुरू हो गई। अब इधर देखें कि ये बिस्किट सारे मैंने मैश करके इधर डाल लिए थे। उसके ऊपर अब मैं ये कस्टर्ड वाली सेवइयाँ ही डाल दूँगी। असल में इस तरह कस्टर्ड वाली सेवइयाँ वैसे भी बना के आप रख सकते हैं, लेकिन इस तरह ना थोड़ा डिफरेंट और थोड़ा यानी कि सजावट वाली चीज़ जो होती है ना वो आ जाती है, और इसलिए प्यारी लगती हैं। और बिस्किट का जायका नीचे से बहुत मज़े का लगता है। और आजकल आम का सीज़न है, तो मैंने कहा कि चलो आम इसमें ऐड करते हैं, और आम भी इसमें बहुत ही मज़े का जायका दे रहे थे। आप ज़रूर ट्राई करना, इंशाल्लाह आपके घर वालों को पसंद आएगा, और दोबारा बनाने की डिमांड लाजमी करेंगे।
और इसमें सारे मैंने अंदर देखें सारे इसके अंदर कर दिए हैं मैंगो के जो स्लाइस थे वो मैं सारे कस्टर्ड सवैयों वाली कस्टर्ड जो है ना उसके अंदर मैंने कर दिए हैं ताकि वो अच्छे तरीके से उसमें ना मिक्स हो जाए। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सजावट वगैरह कर रही हूँ। अब बिस्किट जो थे चॉप हुए वो साइडों पे डाल रही हूँ और दरमियान में मैं थोड़े से मैंगो रखे थे वो डाल दूँगी। ठीक है, इससे थोड़ी क्या सजावट वगैरह हो जाती है, जैसे हमें आती है हम कर देते हैं। आप लोग जैसे ही क्या इसकी सजावट करना चाहें कर सकते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का बना था और बहुत ही अच्छा बनाया था। आप ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना कि कैसा बना था और इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप ज़रूर ट्राई करना और घर में मामूली सी चीज़ें ही इस्तेमाल होती हैं जिससे ये बहुत ही मज़े का और डिलीशियस बन जाता है। आप ज़रूर ट्राई करना, मुझे अपनी दुआओं में याद रखना और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सॉरी, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को लाजमी किया करें। अल्लाह हाफिज़।